हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं और अरुण सर आपके लिए नीट 2024 में फिजिक्स पेपर का एनालिसिस लेके आए हैं, जो कि बच्चों के बहुत काम का होने वाला है। अरुण सर, क्या कहते हैं आप। सर, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है ना, उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया एग्जाम बच्चों आपका गया होगा और बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे होगे आप। ठीक है। दूसरा ये कि सर कई ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब जिनका नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम होगा, तो उनके मन में ये जरूर होगा कि सर इस बार कैसा पेपर आया है ना, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया, कौन सा कम पूछा गया, 11th में क्या है, 12th में क्या है, इजी क्या है, डिफिकल्ट क्या है, और हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, डिलीटेड पोर्शन से कहीं क्वेश्चन तो नहीं आए, है ना। वो सारी चीज़ें बच्चों हम और सर मिलकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ सर, ये तो बहुत काम का होने वाला है सेशन। मतलब नीट 2025 के बच्चों के लिए तो ये देखना मस्ट है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, उनको अगले साल क्या स्ट्रेटजी बनानी है और किस तरह पढ़ाई करनी है, फिजिक्स में कैसे पढ़ाई करनी है, खासकर इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, और बच्चों एक चीज और है, मतलब आप हमें, मतलब जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है वो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि भाई इस बार आपके फिजिक्स में क्या स्कोर आ रहे हैं, और टोटल बता दे तो और भी बढ़िया है ना। लेकिन फिजिक्स का तो आपको जरूर बताना है। ठीक है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको इस बार का पेपर इजी लगा या डिफिकल्ट लगा या मॉडरेट लगा। ठीक है। कैलकुलेशन किस तरह की थी, वो सारी चीजें, मतलब आपको क्या लगा वो भी आप हमें बताइएगा। बाकी हमारी यहाँ पर एनालिसिस क्या है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, ये बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कई बार तो हमें तो क्वेश्चन आसान लगता है, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है टफ हो। तो आपने सही पूछा, बच्चों को भी बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि उनको पेपर कैसा लगा और किस क्वेश्चन के बारे में उनकी क्या राय है। चलिए देखें, सबसे पहले 11th और 12th का जो वेटेज है सर, बहुत ही बढ़िया वेटेज है। बहुत ही शानदार है सर, बहुत ही शानदार है। मतलब 40% वेटेज 11th का, 60% 12th का है, जो होता भी है हर बिल्कुल। साल। मतलब सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीट भी ये चाह रहा है कि जो बच्चा 12th अपीयरिंग है वो 12th पे ज्यादा फोकस करे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि उससे उसका 12th तो बढ़िया हो ही रहा है, बोर्ड एग्जाम बढ़िया हो ही रहा है, और साथ ही साथ नीट में भी फोड़ के आएगा। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब सर क्या हम ये कह सकते हैं कि अगले साल वाले बच्चों को भी 12th पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लगभग रेशो तो यही आएगा, लगभग रेशो 19-20 यही आता है। इस साल तो बहुत ही एग्जैक्ट रेशो दिया है उन्होंने, 60-40 का। मतलब इंटीजर वैल्यू में दे दिया है पूरा। हाँ, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। सर ये क्लास 11th का है, इसके बाद फिर हम लोग क्लास 12th, मतलब अलग अलग हम देख रहे हैं कि क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर और उनसे कितने क्वेश्चंस आए हैं। बच्चों बहुत मतलब मेहनत लगती है सारा काम करने में। ठीक है। तो अब एक एक करके हम आपको बताएंगे। सर सबसे पहले यूनिट डायमेंशन और एरर, मतलब सर ये तो कमाल कर दिया, मतलब 3 क्वेश्चन इससे आए हैं। मतलब इतना तो सर और कहीं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी सीरीज में कहीं भी 3 नजर नहीं आ रहा सर। देखिए अब यूनिट डायमेंशन एरर में 3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो सर वर्नियर का क्वेश्चन था, और वर्नियर तो सर हम लोगों ने मतलब कितनी बार बच्चों को डायरेक्ट बोला कि बेटा वर्नियर का क्वेश्चन तो तैयार करके जाओ, लीस्ट काउंट तो एटलीस्ट तुम्हें आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। हाँ, कई बार आपने कराया सर। बिल्कुल। हाँ, और सर आगे अगर हम देखें, और इसमें इजी और एक एवरेज है। एवरेज का मैं बता दूं, हमारी टीम ने एवरेज वही लिया है जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, क्योंकि नीट के बच्चे को थोड़ी कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब एवरेज का ये मतलब मत समझना कि वो इजी नहीं है, मतलब हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट इजी हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन जहां हल्की सी भी इन्वॉल्व हो गई तो हम लोगों ने उसको एवरेज मान लिया है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या पेपर की लैंग्वेज में जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, x × 10⁻⁵ सर ये चीज, हाँ ये चीज बेटा इस बार काफी रही है कि मतलब सीधे सीधे आपसे नहीं पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या है, उसको बता दिया गया कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो x अपॉन इतना है, तो x कितना है। मतलब ये सर मजेदार था इस बार। ये मजेदार है। अब उसमें क्या है, कई बार बच्चे क्या है धुन में खो जाते हैं। अब पूरा आंसर निकाल लेते हैं, फिर ढूंढते हैं आंसर कहाँ है। अच्छा सर, इस बार एक चीज और भी हुई है। जैसे एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें जैसे जो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आया था, तो उसमें n1/n2 दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है E2/E1। मतलब कि इसमें कई बच्चों ने सर खूब गलती की है कि रेशो दिया किस सीक्वेंस में और पूछा किस सीक्वेंस में। बच्चों ने रटा होता है कि भाई n2/n1 = V2/V1। अब उन्होंने उल्टा पूछ लिया, तो ये भी, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है। चलिए देखें, तो ये काइनेमेटिक्स में देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 1D से। 2D से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 2D का मतलब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन को अलग से काउंट किया है बेटा, सर्कुलर मोशन को हमने अलग से काउंट किया है। तो 1D का एक क्वेश्चन आया है, आसानी था सर क्वेश्चन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्वेश्चन बेटा मतलब आसान ही थे,
और अगर आप यहाँ भी देखोगे तो डिफिकल्ट में सर देखो 0 0 0 0 0 0 नीचे तक, मतलब पोर्शन से डिफिकल्ट आया ही नहीं सर। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है सर कि नीट समझ गया कि बच्चों को 11 थोड़ी मुश्किल लगती है ना, मैकेनिक्स मुश्किल लगती है तो उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देते ही नहीं है। लेकिन बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हो सकता है हमें वो डिफिकल्ट ना लग रहा हो, लेकिन आपके हिसाब से भी हमें देखना है कि भाई बच्चों को कौन सी चीज डिफिकल्ट लगी है। बिल्कुल सर, इसमें एक और बात निकल के समझ में आई कि सर सामान्य तरीके से बच्चा यदि कंटिन्यूस पढ़ता है साल भर, ज्यादा हेडेक नहीं लेता है, सामान्य तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए फॉर्मूलेस को समझते हुए यदि अप्लाई करता है, उनको समझता है, तो इजीली नीट फोड़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें आईआईटी जैसी टफनेस या वो नहीं है, ये है बिल्कुल सर। और कई बार क्या होता है सर, मैकेनिक्स में बच्चा इतना डर जाता है कि कई बार चैप्टर ही छोड़ के भाग जाता है। और जबकि इतने आसान आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सर इस पर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि मतलब मैकेनिक्स में किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए? मैकेनिक्स में जनरली जो एनसीईआरटी में दे रखा है और जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे अब 2-3 पुलियों का जमाना नहीं है, कोई भी पुली बुली से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाता है। अब कई बच्चे मेरे पास आते हैं, सर ये 2 पुली लगा दी। अब मैं उन्हें मना भी करता हूं कि भाई पुली के सवाल इस तरह मत करें, सिंपल 1 पुली का ही सवाल कर लें, जो भी फिक्स पुली का, मूवेबल पुली का सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सर देखिए क्वेश्चन आया भी कौन सा, वो 2 ब्लॉक हैं और फोर्स लगा दिया और पूछ रहा है कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर कितना एग्जर्ट कर रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो शायद हर बच्चा करता होगा सर, हर बच्चा करता है। मतलब उसमें बच्चे को लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे सिंपल वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद बच्चों ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, देखो 2 क्वेश्चन सर। ग्रेविटेशन और इलास्टिसिटी मुझे लगता है बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सर। ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी और फ्लूइड का भी एक क्वेश्चन, हाँ फ्लूइड भी आया है, बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों एसएचएम में अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेव से सर कई बार देखा जा रहा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, मतलब इस बार वेव से भी क्वेश्चन नहीं आया, पहले भी कम आए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2025 में नहीं आएगा, एकदम सडन चेंज भी हो जाता है। जैसे एक हमको जो मतलब लगा कि ये देखिए ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आए। अच्छा, केटीजी थर्मो से भी इस बार कम क्वेश्चन आए। देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी से एक क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं सर। मतलब सर छोड़ के तो हमें कुछ भी नहीं जाना है। हाँ, मतलब कि छोड़ के तो बच्चों कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं सर। तो इसमें थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस आए 11 पोर्शन से, जिसमें देखिए इजी 15 क्वेश्चन है, यानी 20 का 75%, यानी जो टोटल 11th का वेटेज है उसमें 75% तो इजी आए, और एवरेज की वैल्यू आप देखिए 25% की है। तो ये 5 क्वेश्चंस आए और टफ कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। तो ये इसका हाँ। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो क्लास 12th के पोर्शन पर अब हम आ चुके हैं। सर क्लास 12 बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि मतलब थोड़ा आसान भी लगता है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है बच्चे को, और 12th का बच्चा भी बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में भी उसकी तैयारी हो चुकी होती है। तो इस पे सर आप क्या कहेंगे? मतलब भाई मुझे तो सर क्लास 12 ऐसी लगती है दैनिक जीवन में बिल्कुल उल्टा काम चलता है। जैसे पुली वगैरह या ब्लॉक तो बच्चे को दिख जाता है, यहाँ उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहीं दिखते नहीं है, लेकिन समझ में उसे ज्यादा आता है। और जो चीज दिख रही है वो उसे समझ में कम आती है इन जनरल। 12th ऐसा सर दिखाई नहीं देता, हाँ, लेकिन फील पूरा आ जाता है, रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। तो सर इस पे जरा कुछ बताइए सर बच्चों को कैसा। देखिए हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये तो पोर्शन आता ही आता है सर, इलेक्ट्रिक पार्ट वाला। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में भी लगभग हम 5 क्वेश्चन कहते थे, 4 तो आ ही गए हैं। मतलब सर अकेले 6 क्वेश्चन केवल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट से? नहीं 6 नहीं, 2 8 कैपेसिटर भी। कैपेसिटर अलग कर, हाँ, अगर उसको भी मिला लें तब तो हाँ, मतलब पहले 2 चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब और बढ़िया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी, मतलब सॉरी मैग्नेटिक पोर्शन से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक अगर हम देख लें, हाँ, तो ये देखिए ये पोर्शन रहा आपके पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म से 4 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 क्वेश्चन तो सर यही हो गए। हाँ, 10 क्वेश्चन हो गए सर। हाँ बिल्कुल, तो ये पूरा पोर्शन ही 12 का काफी इंपॉर्टेंट। मतलब सर इसमें अगर हम देखें ऊपर से नीचे तक तो लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इस बार थोड़ा मॉडर्न का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, मॉडर्न से थोड़ा वेटेज कम हुआ है। चैप्टर भी हटाया था, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर हटा दिया था, ट्रांजिस्टर हटा दिया था। तो आप देखें मॉडर्न से थोड़े कम क्वेश्चन आए, हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रहती है मॉडर्न से। तो ये मॉडर्न से क्वेश्चन जो आए लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए, और सेमीकंडक्टर को ऐड कर लें तो 3 8 क्वेश्चन हो गए।
लेकिन फिर भी सर ठीक माना जाएगा, क्योंकि हाँ, मतलब 12th में बच्चों ये बहुत अच्छा मैसेज भी है मतलब नीट की तरफ से कि यार हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर से लगभग आपको क्वेश्चंस मिले ही मिले हैं। मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं सर जो 12th में छोड़ दिया गया हो कि भाई इसको तो हमने टच ही नहीं किया। तो हर जगह से बच्चों क्वेश्चन आए हैं। 11th में जरूर कुछ चैप्टर छोड़ दिए गए, लेकिन 12th में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं जहां से क्वेश्चन आपको ना मिले हो। यानी कि बेटा फिर से वापस से 12th इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अपने को 12th पर। ऐसा नहीं कि 11th में नहीं करनी, वहां भी करनी है, लेकिन 12th पर और ज्यादा हमें करनी है सर। से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी मतलब अभी तक सिलेबस में दी जाती थी, इस बार सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, बट फिर भी सर उससे अल्फा बीटा गामा ये सब पूछ लिया गया। जबकि अल्फा बीटा गामा रेज हटा भी दिया था, डिलीट पोर्शन कर दिया था, पर एक ये डिलीटेड पोर्शंस का थोड़ा सा मान सकते हैं आप, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में वैसे तो हम पढ़ते ही हैं कि भाई जो मास नंबर होता है, चार्ज नंबर होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियर से ऐड है, लेकिन वो डिलीटेड पोर्शन है। बिल्कुल, मतलब सर एक्चुअल में क्या होता है ना, बात बच्चों यहाँ पर इजी और डिफिकल्ट की नहीं आती है, आसान हम भी जानते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार बोल दिया कि भाई ये चीज सिलेबस में नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है सर, फिर हमें डर लगने लगता है कि यार जब ये दे दिया तो कुछ और भी दे सकते हैं। रोलिंग का बच्चों क्वेश्चन आ गया, जबकि वहां पर सिलेबस में कहीं भी रोलिंग नहीं लिखा हुआ है। रोलिंग तो क्लियर कट हटा दिया, क्लियर कट हटा दिया था। हाँ, और रोलिंग का क्वेश्चन दे दिया। तो ये चीज मतलब नीट को मतलब आगे सर एनटीए को ध्यान रखना चाहिए इस चीज पर कि भाई जो चीजें आप मतलब आप सिलेबस के साथ चलिए, है ना। जब आपने एनसीईआरटी से पोर्शन हटा ही दिया है, बच्चा तो एनसीईआरटी पढ़ेगा, उसके पास रेफरेंस क्या है, एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी से जब आपने पोर्शन और डिलीट कर दिया है तो वो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाँ। सर बिल्कुल, ये बच्चे के साथ गलत हो जाता है सर कई बार, और आगे आने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो सर इस साल नीट 2025 में क्या 180 में से 180 मार्क्स ला सकता है बच्चा? सर मैं तो कह रहा हूँ इसी बार आएगा, इसी बार बहुत सारे सर मेरे पास कई बच्चों के कॉल तो आ रहे हैं सर। अच्छा, मतलब हाँ मतलब जिनमें मतलब कई ऐसे बच्चे सर 170 175, कोई कह रहा है सर बस एक क्वेश्चन वो भी गलती से गलत हो गया, तो मुझे लगता है, और कई ऐसे बच्चे होंगे जिनसे भी बात चल रही है, तो बच्चों बिल्कुल फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाया जा सकता है, और इसके लिए कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस पर नहीं जाने की जरूरत है, मतलब सिंपल इलस्ट्रेशन, सिंपल प्रैक्टिस करके, लेकिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। अपने कई बच्चों के आए भी हैं, कई बातें चल भी रही है, बात चली है, तो कई बच्चों ने कहा सर 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं हमारे। सर मैं तो मानता हूँ 160 से लेके 180 तक सब बराबर ही है। उसमें तो लाइन लगी हुई है सर। हाँ, और उसमें तो लाइन लगी हुई है। हाँ, लाइन लगी हुई है सर उसमें तो मतलब सर एक तरीके से काफी हाई स्कोरिंग एग्जाम होता जा रहा है ये लगातार। मतलब हर साल ये देखा जा रहा है कि सर मतलब काफी मतलब स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इससे हो सकता है बेटा कट ऑफ भी बढ़े। ठीक है, मतलब पेपर जब सिंपल साइड जा रहा है तो कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब सर फिजिक्स से ही डर लगता था बच्चों को, अब फिजिक्स ही आसान कर दी। हाँ, लेकिन ठीक है, ये मॉडरेट पेपर था। हाँ, मतलब आसान तो नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब हम लोग को सर लेकिन पढ़ने वाले बच्चा 180 आउट ऑफ 180 ला सकता है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो बहुत मेहनत कर रहा है यार, उसके लिए तो कई बार आसान है। कई बच्चे हमारे 180 आउट ऑफ 180 लाए हैं, 160 से ऊपर तो कई सारे बच्चे हैं। तो मतलब सर इस बार मतलब हम ये कह सकते हैं सर, कई बार होता था ना हम लोग को लगता था यार क्या ये पेपर बना दिया उन्होंने, लेकिन इस बार सर हमें भी अच्छा लग रहा है कि यार इतना हलवा भी नहीं है कि भाई चम्मच उठाई और खा ली। मतलब सर जिन क्वेश्चंस को हम आसान बोल भी रहे हैं वहां भी बच्चों गलत होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि सर उसके प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अलग है इस बार नीट का। वही हमारा जो डिस्कशन वही वाला कि हमें तो इजी लग रहा है, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, तो आपने बढ़िया करा, ये कमेंट मंगा लिए बच्चों से, बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई उन्हें कैसा लगा ये। हाँ, तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना जरूर है कि, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है ना, कि सर अगर इसमें ये ना होता तो हमारे लिए आसान होता, इन्होंने थोड़ा अलग तरह से पूछ लिया, तो ये चीज है और काफी इंपॉर्टेंट है सर। मतलब फिर हमारी स्ट्रेटेजी भी यही रहती है कि एवरेज और जो पुअर बच्चा है, मतलब पढ़ने वाइज पुअर बच्चा है, उसको ऊपर कैसे उठाया जाए। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा एनालिसिस भी करते हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन भी करते हैं। सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीट ये भी कहना चाह रहा है कि भाई थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, बहुत ज्यादा रटने पे मत चलो। हाँ, बहुत ज्यादा रटने पे मत कि हम N1/N2 दे के E2/E1 पूछ सकते हैं। हमें अगर कोई वैल्यू सीधे सीधे पूछनी तो उसको हम घुमा के पूछ सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू अगर x/2 या x/√2 है तो x कितना होगा, है ना सर। मतलब तो, ये है कि आपको एग्जाम के डे मतलब एग्जाम के हॉल में दिमाग पे लोड लेके नहीं जाना है, सिंपल कॉमन सेंस लगानी है, अपने सेंसेस का अच्छा उपयोग करना है, इतनी सी बात है। बिल्कुल सर। चलिए तो सर आगे बच्चों 12th का भी हमने देख लिया,
अब सर यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू हम बच्चों को समझाना चाहेंगे कि कौन सा पोर्शन का कितना ज्यादा परसेंटेज आया है या कितना कम आया, जो भी है। तो सर सबसे पहले यूएनडी मैकेनिक्स, बच्चों मैकेनिक्स में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स तक का पूरा लिया है, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन एंड मैकेनिक्स में देखें तो सर लगभग 32% ये कवर कर रहा है। 32। और इधर अगर हम सर इलेक्ट्रोडायनामिक्स देखें तो लगभग 36% है। हाँ, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का वेटेज ज्यादा हो गया सर, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत सारे हैं चैप्टर सर, बहुत सारे आ गए। हाँ। और कठिन भी हैं। अब बच्चों यहाँ समझो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक हमने ये पूरा इसके अंदर ले लिया है ना। तो ये लगभग 36% जा रहा है। 36%। सेम यूनिट डायमेंशन मैकेनिक्स, इसमें भी बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स आ गए हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स तक पूरा इसी में हमने ले लिया, तो लगभग 32% इसका वेटेज रहा है। हाँ सर, इधर देखें तो एसएचएम वेव और हीट एंड थर्मल फिजिक्स, ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन है। हाँ, लेकिन बच्चों चैप्टर भी यार कम है इसमें, है ना। तो 4% ये लगभग रहा। सर मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स 16% का वेटेज आया है सर। ऑप्टिक्स मतलब 8% है, और इसमें भी अगर हम देखें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अलग अलग कर दें तो लगभग दो क्वेश्चन दोनों से है। सर रे ऑप्टिक्स पढ़ने में हालत बिगड़ जाती है। हाँ, मतलब लगभग, हाँ सर, मतलब लगभग महीने भर बच्चा पूरी दम लगा के सर पढ़ता है, हम लोग की हालत खराब हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, और क्वेश्चन बेटा 2 आए, ठीक है। तो सर लेकिन लगभग ऐसा ही रहता है हर बार, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मैं मानता हूँ 5 क्वेश्चन आते थे, इस साल 1 कम कर दिया, 4 क्वेश्चन। हाँ, तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, हाँ, है ना। लेकिन बच्चों फिर से वही चीज है, ये नहीं कि तुमने देख लिया ऑप्टिक्स में से मतलब क्वेश्चन कम आए, पढ़ना ज्यादा पड़ता है तो छोड़ दिया। छोड़ कुछ नहीं सकते, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे बच्चों कितनी सीट हम आगे पीछे हो जाएंगे, कितनी रैंक आगे पीछे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि काफी हाई स्कोरिंग एग्जाम हो गया ये। और इंटरेस्ट लेके पढ़ना है बच्चों, छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। जो इंटरेस्ट है तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना, रस आ रहा है पढ़ने में, यार मजा आ रहा है, नहीं सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब पूरा एकदम सब्जेक्ट को फील करते हुए और पूरा एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए सर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सर हम लोगों ने बनवाया है बच्चों के लिए। सर आप भी इधर ही आ जाइए, तो बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा सर। इसमें जरा आप बच्चों को थोड़ा समझाइए कि क्या है एसी एवरेज, क्या है ये सब। हाँ, ये टोटल नीट के पेपर का हमने एनालिसिस किया है, और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आए हैं उसमें 66% इजी का वेटेज है। यानी आप समझ जाइए कि भाई इजी क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। इजी का मतलब है कि आपको पूरा जो सब्जेक्ट कवरेज है वो पूरा करना है, कंप्लीट कवरेज ऑफ सब्जेक्ट करना है। तो इजी का 66% है, एवरेज क्वेश्चन 28% आए, और टफ क्वेश्चन लगभग 6% के बराबर टफ क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के पेपर में पूछे गए हैं। तो बच्चों टफ वगैरह क्वेश्चंस या फिजिक्स से इतना ज़्यादा डरने की आपको जरूरत है नहीं। सिंपल आपको मेहनत करनी है, एक शब्द है मेहनत और कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, मतलब कि मतलब सर 2-3 पॉइंट्स में अगर सारी बातें रखें, पहली चीज कोई भी चैप्टर छोड़ करके नहीं जाना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल आपको लगता हो। क्वेश्चंस बच्चों इजी टू मॉडरेट ज्यादा आ रहे हैं, तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर को भी अगर सरफेस लेवल पर और थोड़ा सा हल्का सा इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे तो सर मुझे लगता है बच्चा वहां पर क्वेश्चन कर ले जाएगा। बिल्कुल सर। और सर इस सब्जेक्ट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये इस बार का पेपर प्रूव कर रहा है कि भाई डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ, और मेहनत और कंसिस्टेंसी, ये 2 वर्ड यदि आपके जीवन में है, मेहनत और कंसिस्टेंसी, तो निस्संदेह सफलता आपके पास है। और सर इस बार तो मतलब एक चीज तो मैं बताना भूल गया सर, हम लोगों ने YouTube पर भी कई सीरीज यहाँ पर लॉन्च की। बिल्कुल। और जैसे हाँ, उसमें सर 1 डे रिवीजन भी रखा, और फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स के साथ जो SMR हमारी हुई थी वो भी, और उसके बाद फिर एक दिन प्रैक्टिस सेशन रखा था। बच्चों अगर आप वहां जाकर के देखोगे, अच्छा जिन बच्चों ने पढ़ा है वो तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने वहां पर कराए थे, थ्योरी डिस्कस की थी, वो एज इट इज आ गई है। कई क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गए हैं। हाँ। और हमने YouTube पे बच्चों के लिए काफी प्रोग्राम लॉन्च किए थे। सफलता सीरीज लॉन्च की थी, सुपर मेगा रिवीजन सीरीज लॉन्च की थी, और एंड में भी हमने एंड डे तक, मतलब हम देखिए 3 तारीख को आप क्वेश्चन डिस्कस करा रहे थे बच्चों को। बिल्कुल सर। तो उससे पहले भी हमने तीनों सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में ये सीरीज लॉन्च की थी, और उससे बच्चों को काफी बेनिफिट भी हुआ है सर।
बिल्कुल। मतलब सर मुझे तो याद है सोलर सेल वाले में, मतलब सोलर सेल और फोटो डायोड और ये एलईडी, इनमें तो बच्चों को मैंने कहा था बेटा ये तो एकदम ढंग से देख के जाना कि कौन सा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, और सर एज इट इज वो मतलब बच्चों को मतलब मिल गया वो। तो ऐसे हाँ वो तो एक है बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि हम सीधे कह सकते हैं जो पढ़ाया वही आया। और इसका हम एक अलग से भी वीडियो लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन आया है और इस तरह का सिमिलर या एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन हमने कराया था। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसा पेपर रहा था, किस तरह की हमें मेहनत करनी होगी। ठीक है, बाकी आपके भी कमेंट का हमें इंतजार है कि आपको पेपर कैसा लगा। ठीक है, और आप अपने मार्क्स बच्चों जरूर बताइएगा, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका पेपर बढ़िया गया है बहुत बढ़िया, और जिनका थोड़ा सा कम अच्छा गया है सर कई बार वो थोड़े से निराश हो जाते हैं, तो सर उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम अच्छा गया है, अब ये तो अब चीज़ देखिए हो चुकी है। हाँ, अब तो हम उस पर रिग्रेट वगैरह नहीं करना चाहते हैं। यदि आप देख लीजिए कि आपका कहाँ तक कट ऑफ जा रहा है, मतलब एक तो बच्चे के 550 मार्क्स आ रहे हैं, हाँ। तो 550 में भी अब वो अलग हम सेशन करेंगे, हाँ, सर उसका, क्योंकि क्या है कि कई स्टेट्स में 550 पे भी एडमिशन मिल जाता है, कई राजस्थान है तो राजस्थान में तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो उसका हम एक अलग काउंसलिंग का वो करेंगे। सर अभी के लिए इनको बहुत परेशान नहीं होना, बहुत पैनिक नहीं होना, हाँ, घबराना नहीं है। हाँ, मतलब मेन चीज यदि बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं तब तो फिर वो उसको अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए बच्चे को, है ना? हाँ, वो तो आपको पता चल जाएगा यार, हाँ, तो मतलब नहीं बच्चे को पता रहता है सर कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, 1-2 दिन तो अभी रिलैक्स करें। हाँ, 1-2 दिन रिलैक्स करो, ज्यादा परेशान मत हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने खूब मेहनत करी है, अब जो मिलना है वो तो ऊपर वाले की देन है भाई, हमने मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया है। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो आप ये सारी चीजें देखिए, समझिए, और बिल्कुल पूरी हिम्मत के साथ बिना किसी बोझ को लिए और बस चलते चले जाना है, मेहनत करते चले जाना है। ठीक है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्यों सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, और हम साथ हैं ही। बच्चे को कहीं भी तकलीफ आती है तो ई सरल में वो कांटेक्ट कर सकता है, यूट्यूब पे हमारे सीरीज को देख सकता है, तो कई सारे चैनल्स हैं तो जिनके थ्रू वो हेल्प फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन को एंड करें सर? बिल्कुल सर, एंड करते हैं। और बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, खूब ऐसे ही मेहनत करते चलो, खुश रहो अंदर से। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं सर। हाँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।